हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। और यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। उसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न भी है, यहाँ पर इस प्रकार से इसका संबंध दिया है तो अगले वाले का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 505 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। वहां पर आपको सारे पार्ट दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक कोर्स से सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। यहाँ पर जैसे लिखा है कि तेज का संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों, धीमा दिया है। तो उसी प्रकार से इस जगह पर एक क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, विपरीत क्रम का लॉजिक चला है। विपरीत क्रम यानी जिस प्रकार से तेज का संबंध लिखा है धीमा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वैसा ही देखना विपरीत क्रम इनमें से कौन सा है। तो देखिए विपरीत क्रम यहाँ पर जो है ना, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ना का हम लोगों का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, घटना, जिसको और भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, यानी इसी को कहा जाता है दोस्तों, अलग अलग बुक में कभी रहता है उल्टा क्रम। तो इस तरीके से हो सकता है विपरीत क्रम या विपरार्थक शब्द, विलोम शब्द, इन्हीं का नाम है। तो यानी तेज का संबंध जिस प्रकार से धीमा लिखा है, तो उसी प्रकार से बढ़ना का यहाँ संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घटाना हो जाएगा। हर एक प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते भी चलेंगे दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही और अंत तक बने रहिएगा। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 4, उसके बाद लिखा है दोस्तों 8, फिर लिखा है 12, उसके बाद लिखा है दोस्तों 24, फिर है हम लोगों के सामने 18 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको करके बताइए क्या होगा आंसर। ये देखिए लॉजिक हम बताते हैं हुआ क्या है कि 4 के बाद यहाँ पर 8 जाएंगे तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, गुना 2 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए 12 से यदि 24 पे जाएंगे तो गुना 2 कर दिया। उसी प्रकार से 24 से 18 का संबंध दिया तो 18 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरीके से सवाल को दिया है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। हमने एकदम अलग अलग टाइप के हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। चैनल पे जाके दोस्तों पार्ट 1 से स्टार्ट करके जो है आप सारे पार्ट को देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से हमने समझा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर 36 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। और यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए बताते हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने सबसे पहले क्या होगा, किस प्रकार से होगा। देखिए एक रेखा पहले इस प्रकार से होगा, उसके बाद जस्ट इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। तो 2 गो रेखा होगा, तो 2 रेखा के बाद अब देखिए और इसमें कैसा जाएगा। तो यहाँ जब आकृति को पूरा करने का कोशिश करेंगे तो ये वाला यानी कि एक इधर से एक इधर से, तो ये वाला में हम लोगों का किधर से हो जाएगा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से एक यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा।
तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। बाकी थर्ड तो होबे नहीं करेगा, फोर्थ तो होबे नहीं करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा एक में, लेकिन एक यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैसा देखिए यहाँ पर इस प्रकार से उसने डायग्राम किया, तो उसी प्रकार से इधर से, तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर इधर से एक डायग्राम है तो उसी प्रकार से इधर से होगा। तो इस तरीके से करने वाला देखिए इसी में है, यानी ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा यदि आप बेसिक बात को समझेंगे ना, तो आपको बिल्कुल आ जाएगा समझ में कि हाँ सर, इस प्रश्न का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सब क्वेश्चन जो है आपके टीसीएस के हैं दोस्तों, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीट कर चुका है, उस टाइप के क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कर रहा है कि कौन सी आकृति समूह का बाकी आकृतियों से अलग है। अलग का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है, यानी इनमें से क्या है दोस्तों, भिन्न है। तो भिन्न का मतलब ही वही होता है, इनमें से देखिए कौन सा एक अलग हो रहा है। तो इसके लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो आप जैसे देखेंगे ना, देखिए सब में जो पेंट किया है दोस्तों, इसमें ऊपर में क्या है, इसमें भी ऊपर में क्या है, इसमें भी ऊपर में क्या। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी अगर इस साइड में पेंट है, तो इसमें भी इस साइड में पेंट है, इसमें भी इस साइड में पेंट है। उसी प्रकार देखिए सब में आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि हाँ सर, इसमें जैसे नीचे में क्या है, सब में नीचे। लेकिन जब आप गौर करेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो ये देखिए एक ऊपर के बाद एक यहाँ नीचे में है, तो यहाँ भी नीचे होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों, ऊपर में कर दिया। ये वाला को अगर आकृति को देखेंगे ना, ये वाला आकृति को यहाँ पर इसको देखिए, इसको नीचे होना चाहिए था, यही वजह से ये ऊपर क्या, इसी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा। यानी ए वाला हुआ, तो ए वाला को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न आकृति ए सही हुआ, तो ए को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे और क्या लॉजिक लगाना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस तरीका को समझते हुए चलिए कि क्या करने से आंसर हुआ। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना है। तो चलिए बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे ना, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए कैसे होगा। यू, उसके बाद ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी, और क्या लिखा है एफ, उसके बाद हम लोगों के सामने एस, फिर जी, और फिर यहाँ पर आगे अच्छा इसमें और भी दिया है, पहले इसी को लिख लेते हैं। अच्छा चलिए इसको साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 5 दिया है, थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। उसके बाद इसमें क्या लिखा है दोस्तों, उसने 4 लिखा है। फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर 6, और इस जगह पर आर एच, और क्या लिखा है दोस्तों 3, और आगे क्या है क्वेश्चन मार्क। लॉजिक को देखिए अगर आप समझने का प्रयास करें ना, इस प्रश्न का आंसर तुरंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये देखिए सब ऑप्शन में क्या है, आई और क्यू है, इसमें भी आई और क्यू है, इसमें भी आई और क्यू है, इसमें भी आई क्यू है। तो सब में आई क्यू है, तो आई क्यू तो ऐबे करेगा, ये बात तो फिक्स हो गया। हमको सिर्फ नंबर यहाँ पर क्या है दोस्तों, अलग अलग है, कहीं 4 है, कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 1 है। तो इसका अर्थ यहाँ पर आप सीधा सा लिख दीजिए, उतना चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं कि एक एक को चेक करेंगे। आई और क्यू क्या, हम लोगों का क्यू और क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। तो ये बात तो फिक्स है। अब देखिए अब इसी में आपको लॉजिक लगाना है कि क्या हुआ है। जैसे 5 के बाद उसने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, 4 कर दिया, तो यहाँ पर फिर ऐसे गलत हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से होगा, 5 के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों 6, यानी अल्टरनेट सीरीज चला है, 5 के बाद 6 हुआ है। तो 6 के बाद जो आगे बढ़ेगा, यानी यहाँ पर जो आएगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि 6 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। तो आई, और यहाँ पर ये वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। बाकी इसको भी कर देते हैं, ये देखिए। और ये वाला से क्या क्या, यहाँ से ये वाला सीरीज में चला है ना, इसमें क्या क्या दोस्तों, इसने 1 का कमी किया, इसमें क्या क्या 1 का कमी, और इस सब में देखिए +1 का वृद्धि, यहाँ पे हम लोगों के सामने +1 का वृद्धि। इसमें क्या है दोस्तों कमी, 4 के बाद क्या हुआ है, 3 हुआ। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर। बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया, कैसे करेंगे। तो हमने बिल्कुल लॉजिक बता दिया, अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी 1 छोड़कर 1 को, फिर 1 छोड़कर 1 को। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया। आपको किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर देखेंगे लुप्त संख्या वाले प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो इधर लॉजिक लगा देते हैं कि यहाँ पर उसने कैसे चला। जैसे सी है, उसके बाद यहाँ पर एफ, और इस जगह पर क्या लिखा है दोस्तों, आई लगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर आर है, उसके बाद ओ है, और आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। फिर उसने लिखा यू, फिर एक्स, और क्या लिखा है दोस्तों ए।
ये देखिएगा लॉजिक, देखिएगा हुआ क्या है यहाँ पर, कैसे करें। सी से यदि एफ पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना क्या है दोस्तों, प्लस उसने 3 कर दिया। सी के बाद देखिए डी ई एफ, उसी प्रकार से एफ से आई पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या किया दोस्तों, 3 कर दिया है। यानी एफ के बाद आई, उसके बाद ई, एफ के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जी एच आई। तो ठीक है सर, समझ गए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए सीरीज उस प्रकार से नहीं हुआ। आर के बाद ओ आ रहा है तो एबीसीडी में क्या हुआ, घटा है, यानी इस जगह पर 3 का कमी हुआ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का कमी हो जाएगा। ओ में 3 लेटर जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एल आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें देखा जाए यू के बाद एक्स, तो यहाँ पर प्लस क्या किया है, 3 किया है। एक्स के बाद अगर यहाँ पर 3 कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, एक्स के बाद वाई जेड, जेड के बाद फिर कहाँ से आएगा, ए पे आएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, एल आ जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न को कैसे करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन टीसीएस ने अलग अलग पैटर्न पर पूछा है दोस्तों, और हर एक पैटर्न को हमने करा दिया, फिर भी देखिए यहाँ पर एक अलग टाइप में है। करा कि निम्न अक्षर और संख्या की श्रृंखला पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, देखिए क्या कहा है। करा कि दाएं से 15वें के दाएं 5वां, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, दाएं से 15वां अक्षर के दाएं 5वां स्थान क्या होगा। तो चलिए घटा देते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर किया जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा है, दाएं से 15वां, तो दायां किधर होता है, ये साइड जो होता है हम लोगों के सामने दायां होता है, ये साइड में। इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, दायां हो जाएगा, और इस साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। लॉजिक को समझिएगा, यहाँ पर दायां और इस साइड में क्या हो जाएगा, बायां। तो ठीक है सर, ये बात समझ गया। अब देखिए तो यहाँ पर सीरीज को उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दिया। इस जगह पर आगे जो सीरीज जाता है ना, इस जगह पर उसको नीचे से लिखा है। तो चलिए 15वां लेटर देखते हैं कौन होता है। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पर कौन आएगा तो आप काउंट कर लीजिए, एन आएगा। ये एन जो है दोस्तों 15 पे आएगा। अब इसके दायां फिर क्या कर रहा है, 15वें अक्षर के दायां 5वां, तो ले लेते हैं, यानी इधर जाए 5वां इधर चलेगा, तो 1 2 3 4 5, यानी एन ही आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। इधर दायां हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। उसने कहा 15वें अक्षर, तो स्टार्टिंग यहां से होगा, इस जगह से स्टार्ट किए, यहां से लेकर फिर हम लोग इधर गए हैं, यहाँ पर एन होगा। नीचे से देखिए, क्योंकि लेटर को थोड़ा नीचे, इधर संख्या प्रतीक सब चीज श्रृंखला का नीचे थोड़ा लिख दिया था, तो इस वजह से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ना, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। वैसे भी आप ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि सर यहाँ पर दायां दायां दोनों जगह रहेगा ना, तो इसको घटा लीजिए। तो जैसे ही घटा लीजिएगा तो दायां दायां रहेगा ना, देखिए तब ये फॉलो करेगा। जैसे दायां दायां रहेगा, बायां बायां रहेगा, तब ये वाला रहेगा। तो यहाँ पर जैसे करेंगे ना, तो 15 में से आप 5 घटा लीजिएगा, तो 15 में 5 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और किधर से, दायां दायां दोनों है, तो यहाँ पर कहाँ से देखेंगे, दायां साइड से ही देखेंगे। तो दायां से हम लोगों के 10वां अक्षर पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10। तो देखिए एन पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक एक भी है, लेकिन हमने बेसिक तरीका से पहले किया, और लॉजिक यही है कि दायां दायां रहेगा तो घटेगा, बायां बायां रहेगा तो घटेगा, ये सब याद रखना होगा। और यहाँ पर दायां दायां, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होगा, जब दायां बायां रहेगा तो फिर लेंगे किधर से, बायां से लेंगे कि दायां से, तो उसका भी लॉजिक हम बता देंगे कि कैसे लेते हैं। पहले ये वाला समझ लीजिए कि दायां दायां रहे, बायां बायां रहे, तो दायां से ही लेंगे, फिर बायां बायां रहेगा तो बायां से ही लेंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों का एनालॉजी यानी सदृशता से अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये देखिए इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। और नीचे में आपको हर हमेशा 4 ऑप्शन दिखेगा, तो आपको घबराना नहीं कि ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन सबका नीचे दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पर पहले कर लेते हैं एम ई, उसके बाद टी ए और एल। तो इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, ओ सी भी वाई और एन। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि आर है, उसके बाद यू, आर ई यू एस ई। तो इसका आपको निकालना। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। देखिए एम से यदि ओ पे जाएंगे, ई से सी पे, टी से भी, ए से एल से एन पे, इस सब में कुछ ना कुछ लेटर का क्या क्या होगा, वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। क्योंकि एनालॉजी में अगर इस टाइप से दिया है तो यही काम होगा। एम से ओ पे जाएंगे, ये देखिए +2, ई से सी पे आएंगे तो -2, टी से भी पे जाएंगे तो +2,
रुक जाइए। उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा मिट गया, एम ई, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों एल। तो यहाँ पर कर लेते हैं ओ सी भी, उसके बाद वाई और क्या है एन। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा आर ई यू एस और क्या लिखा है हम लोगों के सामने ई। तो एम से ओ पे, ई से सी, टी से भी, ए से इस पे, सब में देखिए कुछ ना कुछ क्या वृद्धि क्या कमी अभी हम कर रहे थे, तो आप कर सकते हैं। एम से यदि ओ पे जाएंगे तो +2 कर देना, इसमें जाना है तो -2 कर देना, इस पे जाना है तो +2 और इस पे करना है -2 और इसमें फिर क्या कर देना +2, यानी शुरू होगा +2 से, फिर -2, फिर हो जाएगा +2, फिर -2 और आखिरी में क्या हो जाएगा +2। तो चलिए कर देते हैं, आर में 2 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ई में 2 लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यू के बाद भी डब्ल्यू हो जाएगा, तो टी और हम लोगों का टी सी डब्ल्यू, तो टी सी डब्ल्यू इसमें नहीं है तो इसको हटाएंगे। उसके बाद एस में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा, और ई में 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। तो देखिए किस में मिल रहा है टी सी डब्ल्यू क्यू जी, देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, टी सी डब्ल्यू क्यू और क्या हो जाएगा जी, इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए कह रहा है श्रृंखला को पूरा करा। अब कैसा सीरीज, देखिए इस टाइप का सीरीज आ गया है। पहले क्या होता था, अभी वो वाला भी करवाए 2 3 जैसे 5 ये वाला सीरीज अभी करवाए, अब कभी मिक्स सीरीज आ जाता है, तो घबराना नहीं है कि सर हमसे इस टाइप का नहीं होता। हर एक प्रश्न को यदि आप कोशिश करते चलेंगे, यानी ट्राई करते हुए चलेंगे, तो हर एक तरीके के प्रश्न आपको आने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा यू एन, उसके बाद एम और यू, उसके बाद उसने लिखा है डब्ल्यू पी, उसके बाद के और क्या लिखा है दोस्तों एस, उसके बाद इस जगह पर वाई, उसके बाद आर आई और क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। देखिए इस टाइप भले ही बड़ा लिखा रहता है ठीक ना, लेकिन आप एक बार कोशिश करेंगे तो आपसे तुरंत बन जाएगा। ये देखिए एस से यदि हम यू पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना लेटर का वृद्धि, तो +2 किया होगा, यानी एस के बाद टी और यू। यू से यदि यहाँ पर डब्ल्यू पे जाएंगे तो यू के बाद भी और डब्ल्यू +2, डब्ल्यू से जाएंगे वाई पे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने डब्ल्यू के बाद होता है एक्स और वाई, तो वाई में अगर +2 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो वाई के बाद हो जाएगा जेड और ए। स्टार्ट कहाँ से होगा, ए से। तो देखिए कितना सुविधा, ये वाला ए से नहीं हो रहा है, ये वाला ए से नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक लेटर चेक करेंगे ना आपका आंसर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए के बाद देखिए इसमें टी आ रहा है, ए के बाद इसमें क्या आ रहा है दोस्तों पी आ रहा है, तो एक लेटर को और चेक कर लेते ना तो पता चल जाएगा। सबको थोड़ी चेक करेंगे, सबको चेक करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। एल से एन पे जाएंगे तो यहाँ पर +2, उसी प्रकार से एन से चलेंगे इस पे तो प्लस क्या किया है 2 किया है, ठीक है। पी से यदि आर पे तो +2 किया है, और आर में क्या कर देंगे दोस्तों +2 कर देंगे तो इस जगह पर आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आर में 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो ए के बाद क्या आएगा दोस्तों टी आएगा, तो ए के बाद देखिए टी, ऑप्शन नंबर बी में स्टार्ट हो रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है टी आ रहा है, ए के बाद तो इसमें पी आ रहा था, ये भी नहीं होगा। बाकी अब चेक नहीं करेंगे, अगर चेक करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, समय का क्या होगा बर्बादी होगा। यहाँ पर यही आपको ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से आंसर लेना है लेकिन लॉजिक लगा के, लॉजिक फिट बैठना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर दी गई आकृति में कितने वर्ग है, तो इसमें बताना है दोस्तों 10 है, 12 है, 8 है, 7 है, कितना वर्ग है। तो चलिए आपको बताते हैं, ये देखिए। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, यानी वर्ग निकालना है, इसमें टोटल कितना वर्ग है। तो देखिए काउंट कर लेते हैं, इसमें 1 वर्ग होगा, उसके बाद इसमें हो जाएगा 2 वर्ग, इसमें हो जाएगा 3 वर्ग, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ग, और यहाँ से इस पे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 वर्ग। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों छठा वर्ग कहाँ से आएगा, तो देखिए हम लोगों का 5 वर्ग तो आ गया, तो 5 के बाद यहाँ से एक काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, उसी प्रकार से एक इधर से लेंगे तो ये हो जाएगा 7, यहाँ से नीचे से लेंगे तो 8, और उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और एक हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो बड़ा वाला, यानी यहाँ से ये देखिए ये एक बड़ा वाला हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेगा 12 देखते हैं मैक्सिमम मारता है, बस सरासर गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 10। बस काउंटिंग याद रखना है कि काउंटिंग फिगर आए तो हम कैसे करेंगे, मैक्सिमम देख के आपको नहीं कूद पड़ना है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा गलती होगा।
चलिए अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का लगभग यहाँ पर जो है हम पहले ही बता देते हैं कि 50% से ही सही हो पाएगा और 50% क्या कर देगा दोस्तों, गलती कर देगा। नहीं विश्वास है, चलिए करके दिखाइए आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं, बस एक को यदि आप समझ जाएंगे तो तुरंत इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, H लिखा है, फिर हम लोगों के सामने I, उसके बाद N, उसके बाद लिखा है D और I। तो हाँ देखिए हम लॉजिक लगा देते हैं। H का हो जाएगा यानी S, I का हो जाएगा R, N का क्या होता है दोस्तों तो M होता है, और D का क्या होता है W होता है, और I का क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने R होता है। तो यहाँ हमने कर लिया। इस पे क्या लॉजिक लगा है पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा ना, हम लोगों के सामने विपरीत क्रम का लॉजिक चला है। ये देखिए यहाँ पर पहले बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया विपरीत क्रम। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम क्या होता है तो थोड़ा सा समझना होगा। H का जो विपरीत क्रम होता है S, I का विपरीत क्रम R, N का M होता है, D का, अच्छा D का तो यहाँ पर आपने गलती कर दिया, D का हम लोगों का W होगा, तो आपने तो लिखा ही नहीं, इस जगह पर लिख देते हैं, रुक जाइए। N का M होता है और D का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों W हो जाएगा, या इस जगह पर क्या आएगा W आएगा, और I का क्या होता है R होता है। अब इनका नंबर यानी सभी का नंबर लिखकर आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और तब जाके आपका क्या आएगा दोस्तों 96 आएगा। ये देखिए इसका D का होता है W, I का, देखिए बेसिक बात बता देते थोड़ा सा। A का विपरीत क्रम कहेगा ना तो Z होगा, A इधर लिए तो उधर Z, अगर इधर B लिए तो उधर क्या लेंगे Y, अगर इधर C लिए तो उधर क्या लेंगे X, D लिए तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों W। इसी प्रकार से सबको लिखकर आप याद कर सकते हैं। यही होता है विपरीत क्रम का लॉजिक, और कुछ नहीं होता है, ज्यादा हुआ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, यानी कि S के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 19 हो जाएगा, R के लिए क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, M के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, और W के लिए यहाँ पर 23 हो जाएगा, और R के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। सबका हमने स्थान लिखकर क्या कर दिया, जोड़ दिया, यानी 2 बार आई है ना, हाँ 2 बार आई। तो इसको अब जोड़िए, देखते कितना आता है। तो 8 3 11, अच्छा इसमें और ई भी करना होगा। एक बात ई तो भूल ही गए आप, यहाँ से यहाँ तक करने के बाद देखिए इसमें क्या करना होगा दोस्तों, +5 करना होगा, प्लस क्या कर देना होगा 5 कर देना होगा, तब जाके आपका क्या निकलेगा, आंसर निकल जाएगा। कितना आएगा 96 आ जाएगा। देख लीजिए करके, 91 इधर जोड़ने के बाद और 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 96 आ जाएगा। तो वहां पर 96 लिखेंगे ना तो दिक्कत करेगा, इस जगह पर लिख देते हैं हम लोगों के सामने 96। बस पहले समझना है, रटने से नहीं होगा। अब जिसका निकालना उसका थोड़ी चेक करेंगे, क्या इसका हम लोग चेक करेंगे तो समय का बर्बादी होगा। अब जिसका निकालना है उसका देख लीजिए, यहाँ पर A, उसके बाद हो जाएगा R, A R, उसके बाद A, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने B I, और क्या लिखा है दोस्तों C। तो इसका विपरीत क्रम कर देते हैं। तो इसका विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, A का विपरीत क्रम अभी पता है Z होता है, R का क्या हो जाएगा I हो जाएगा, इसका भी Z हो जाएगा, और B का Y होता है, I का तो R होगा, और C का क्या हो जाएगा दोस्तों X हो जाएगा। देखिए यही होता है विपरीत क्रम। थोड़ा सा समझ लीजिए कि A का विपरीत क्रम Z, R का I, A का Z, B का Y, I का R, C का X। अब सबका नंबर लिख के जोड़ना होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 26, उसके बाद I के लिए क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने तो 9 हो जाएगा, और Z के लिए तो 26 होगा, Y के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, R के लिए हम लोगों के सामने 18 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा, X के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो चलिए अब जोड़ देते हैं इसको। जैसे ही जोड़ेंगे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। और कहीं गलती तो हमने नहीं किया, R का I, हाँ ठीक है, इतना ही जोड़ना है, और सबको क्या कर दीजिए जोड़ देते हैं। तो देखिए इधर जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 5 17, 17 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 और 9, तो देखिए 23 और उसके बाद कितना जोड़ना है दोस्तों 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 32, 32 और 6 जोड़ेंगे तो 38, यानी कि हासिल रहा 3। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 2 1 3 और 2 5 2 7 और 2 9 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 3 क्या हो जाएगा 12, तो 128 हो गया। तो 128 में आपको क्या करना होगा, अब इसमें कितना जोड़ना होगा तो 5 जोड़ना है। जैसे वहाँ पर 5 जोड़े तो इसमें भी अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 5 जोड़ देंगे,
तो 33 आ जाएगा। यहाँ पर गलती कैसे, अच्छा अच्छा अच्छा, 2 2 4, हाँ ये नहीं, कितना लेटर है ये आपको ध्यान देना। जैसे हिंदी में देखिए 2 2 4 1 5 लेटर था, तो इसमें क्या करना होगा दोस्तों, 6 लेटर जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो अरेबिक लिखा हुआ है तो इसमें कितना लेटर, 2 2 4 2 6 है, तो इसमें प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 6 कर देना होगा। यानी 128 में जैसे ही 6 जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा, 134 हो जाएगा। इसमें प्लस 6 कर देना होगा, 134 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेटर को, यहाँ पर ये जो 5 आया कहाँ से जोड़े थे, हिंदी में कितना लेटर है, HINDI, तो 5 है। उसी प्रकार से अरेबिक में देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 6 लेटर है, तो इस तरीके से करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 134 आएगा। इसमें प्लस क्या कर देना है, 6 कर देना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया, हम क्या करेंगे। तो सीख लीजिए कि यहाँ पर विपरीत क्रम करके, और उसने क्या किया था, जितना लेटर था उतना जोड़ा, और इसमें भी 6 लेटर है तो इसमें क्या किया, 6 लेटर को जोड़ा। ये 6 कहाँ से, ये भी बता रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, अरेबिक में देखिए 6 को है तो 6 जोड़ना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने, कथन और निष्कर्ष से। तो देखिए कथन निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बत्तखें क्या है दोस्तों, मुर्गियां हैं, तो इस जगह बना लेते हैं। कुछ बत्तखें, उसने क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि मुर्गियां हैं, तो चलिए छोटा छोटा लिखना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ बत्तखें क्या हो जाएगा दोस्तों, मुर्गियां हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ मुर्गियां क्या है दोस्तों, अंडे है, तो यहाँ पर बना लेते हैं कुछ मुर्गियां हम लोगों के सामने अंडे हो गया। फिर कह रहा है कि सभी अंडे जो है आमलेट है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आमलेट इस जगह पर। तो सभी अंडे क्या हो गया दोस्तों, इस प्रकार से आमलेट हो गया। अब देखिए, अब हम लोगों के सामने निष्कर्ष दिया है, ये बात तो कथन से चले, कह रहा है कि कुछ बत्तख अंडे है, तो बत्तख यहाँ है, अंडे यहाँ है। ये देखिए बत्तख का हिस्सा यहाँ है, अंडे, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर कैसे कुछ वाला होगा, कुछ वाला कैसे होता है, जब एक गोला दूसरे गोला का ऐसे करेगा तो ये होता है कुछ वाला संबंध। तो कुछ वैसा हुआ है, बत्तख और अंडे में तो वैसा है ही नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ मुर्गियां आमलेट है, तो कुछ मुर्गियां जो है हम लोगों का आमलेट, हाँ बिल्कुल सही कर, देखिए मुर्गी का कुछ हिस्सा किस में जा रहा है, आमलेट में जा रहा है, तो ये बात सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 निश्चित रूप से क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कह रहा है कि प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देखिए बीग, उसके बाद क्लीवर, उसके बाद पैरोट, तो इसका अर्थ होगा। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए किसका संबंध दिया है, जैसे कि इसका संबंध क्या लिखा है दोस्तों, पैरोट, तो इसका कर देते हैं, यानी कि इसका दिया गया हम लोगों के सामने। यहाँ पर इसका संबंध लिखा है जैसे कि पी, उसके बाद हो जाएगा ए और डबल आर ओ और टी, तो इसका संबंध लिखा है। उसके बाद ये वाला का संबंध क्या लिखा है, उसने बिग दिया है, ये क्या है दोस्तों, बिग है, तो ठीक है इसको बिग कर दिया हमने। उसके बाद देखिए हम लोगों का फिर है क्लीवर, तो क्लीवर त्रिभुज के लिए, तो त्रिभुज के लिए ये वाला हिस्सा के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोगों का क्लीवर कर देंगे। अब देखिए उसने क्या पूछा है, यहाँ पर देखा जाए तो वो क्या पूछ रहा है कि इन्हीं तीनों में क्या कॉमन है। तो सर्किल के बारे में तो कोई चर्चा नहीं थी, इन तीनों में अगर देखा जाए ना तो कॉमन क्या आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर गौर करेंगे तो तीनों में जो है ना, ये वाला हिस्सा हम लोगों का इन तीनों में आ रहा है, तो ये वाला, तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कारण निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार कौन जो है बिग भी है, क्लीवर भी है, पैरोट भी है, यानी तीनों में कौन है, तो तीनों में जो है हम लोगों का सी जो है उन तीनों में है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन का है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान एक अलग है। जैसे यहाँ पर दिखा है दोस्तों कि रेनॉल्ट, उसके बाद लिखा है मारुति, टाटा, महिंद्रा, तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हम लोगों का रेनॉल्ट अलग हो जाएगा। क्यों रेनॉल्ट अलग होगा, क्योंकि देखिए मारुति क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ये भारत का कंपनी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत का। महिंद्रा भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत का हो जाएगा। टाटा भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी हम लोगों का भारत में स्थित कंपनी है, यानी मारुति आपका भारत में स्थित कंपनी, महिंद्रा भी भारत में स्थित है, टाटा भी भारत में स्थित कंपनी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेनॉल्ट नहीं हो जाएगा भारत में। तो जरूर कॉमेंट करके बताना है कि ये कंपनी कहाँ पर स्थित है और इस कंपनी में क्या बनता है, जरूर कॉमेंट करके बताएंगे। तो
इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए हमने क्या किया, इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा। यही वाला क्या हो जाएगा? भिन्न का मतलब यही वाला अलग हुआ, बाकी सभी भारत में है लेकिन ये भारत में स्थित नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कथन तर्क और अनुमान वाले। देखिएगा अभी कितना परसेंट लगभग यहाँ पर जानते हैं, इस तरीके के भी प्रश्न में क्या होता है 50% से ही सही होगा और फिर क्या हो जाएगा बाकी से गलत हो जाएगा। तो देखते हैं कि 50 कौन कौन सही किया और कौन कौन गलत किया। जरूर कमेंट करें कितने प्रश्न सही हुए। करे एक सेना ने कहा कि एक सेना जनरल ने सैनिकों को कहा कि अब गोली चलाओ, तो ठीक है उसने ये बात कहा। अनुमान देखिए कि सैनिक को पता है कि कब और कहाँ, और करे कि कहाँ और किस पर गोली चलानी है, तो ये बात सही सही हो जाएगा। क्यों अनुमान ये वाला सही होगा? उसने कहा एक सेना जनरल ने सैनिक को कहा कि अब गोली चलाओ, तो गोली चलाओ तो वह कह रहा है कि सैनिक को पता है कि कहाँ और किस पर गोली चलाना थी। ये बात सही है कि ये, क्योंकि अनुमान ये वाला अनुमान हम लोगों का निकाल सकते हैं। कह रहा है कि सेना जनरल को गोली चलाना नहीं आता, ये बात तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि सेना जनरल जो है उसको गोली चलाने नहीं आएगा, तो ये अनुमान तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल एक नहीं था, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपसे गलती होगा। देखिए अनुमान वाले प्रश्न और तर्क वाले कैसे करते हैं, जो तर्क में दिया है वो अनुमान हो रहा है कि ना, अनुमान में निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब इसका जिक्र, इसका ये वाला शब्द का जिक्र वहां पर हुआ है कि नहीं। तो एक तरह की सेना जनरल ने सैनिक को कहा कि अब गोली चलाओ, तो अनुमान दिया है कि सैनिक को पता है कि कहाँ और किस पर गोली। ये बात तो बिल्कुल हम लोगों का एक तरीके से, क्योंकि ऑर्डर जैसे ही आता है सेना को तो हर चीज़ पता है कि कहाँ पे क्या है, बस खाली ऑर्डर रहता है कि जनरल जैसे ही दे दे क्या करता है दोस्तों, गोली चला सकता है। ये अनुमान निकाला जा सकता है। कह रहा है कि सेना जनरल को गोली चलाने नहीं आता, ये बात तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। दूसरा वाला डायरेक्ट गलत होगा, यानी तर्क केवल क्या हो जाएगा दोस्तों? एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा? सही होगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि दिए गए कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि दो निष्कर्ष में कौन सा सत्य है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सत्य है। जैसे यहाँ पर के और ई का संबंध दिया गया, तो देखिए रिलेशन जो होता है अगर इस प्रकार से दिया है दोस्तों और इस प्रकार से है और यहाँ पर इस प्रकार से दिया है, अगर ये तीनों चिन्ह एक में है तो ये इसमें जो बड़ा आदमी होगा, कौन बड़ा आदमी होता है दोस्तों, यानी कि एक प्रकार से जो डिसीजन लेने वाला रहेगा तो कौन लेने वाला रहेगा, तो ये वाला आदमी डिसीजन लेगा। उसी प्रकार से मान के चलिए कि एक इधर से है, फिर हम लोगों के सामने एक इधर से रहेगा और एक क्या रहेगा दोस्तों इधर से। इसमें जो डिसीजन लेने वाला आदमी रहेगा, एकदम ध्यान से देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसमें जो हम लोगों का डिसीजन लेने वाला रहेगा ना, कौन रहेगा दोस्तों, तो ये वाला जो व्यक्ति रहेगा मुख्य आदमी रहता है, मतलब ये डिसीजन लेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना यदि आप इतना सा समझ लेते हैं तो बस कोई सा भी प्रश्न आएगा तो सही हो जाएगा। कि यही तीन चिन्ह पर खेल है कि एक होता है जैसे छोटा, उसके बाद छोटा बराबर एक बराबर होगा, तो जो डिसीजन लेगा छोटा आदमी लेगा। उसी प्रकार से इसमें जैसे है बड़ा, उसके बाद बड़ा बराबर एक बराबर, तो कौन डिसीजन लेगा, बड़ा लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर यही तीनों अगर इस प्रकार से है तो इसी में बन जाएगा। ये देखिएगा अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया हम लोगों के सामने कि के और ई में संबंध, देखिए कहाँ पर के है, यहाँ पर है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, और सब में देखिए सिंबल यहाँ से देखा जाए तो इसी प्रकार से है, यानी कि हम लोगों का बराबर, उसके बाद बड़ा बराबर और फिर बड़ा बराबर है। तो डिसीजन लेने वाला होना चाहिए कौन दोस्तों, तो हम लोगों का जैसे इस प्रकार से सिंबल दिया है तो डिसीजन लेना चाहिए बड़ा आदमी, तो इसमें तो बड़ा आदमी है ना, तो ये यहाँ पर क्या दे दिया है दोस्तों, बड़ा आदमी दे दिया। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो कहीं बड़ा आदमी है ही नहीं। जो हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, के से, देखिए ना के से यदि हम लोग ई पे आ रहे हैं इसमें कहीं बड़ा लोग है क्या, नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अब देखिए ई से के पे चलेंगे, देखिए ई से क्या चलेंगे दोस्तों, के पे, यानी यहाँ से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो इसमें भी देखिए इसमें कौन है, तो इसमें भी सर हम लोगों का सब यानी बड़ा बराबर है, और तो डिसीजन कौन लेगा, बड़ा बराबर, तो यहाँ पर ले रहा है कौन, हम लोगों का। अगर इन तीनों में देखिए डिसीजन लेने वाला अगर वो सिंबल नहीं है, जैसे कि बड़ा का सिंबल नहीं है तो बड़ा बराबर लेगा, और बड़ा बराबर का नहीं रहेगा तब बराबर लेगा, ऐसे हम लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई और के, तो ई भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर और का कंडीशन चलेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बगल की के जो है ई से बड़ा हो रहा है, एक बराबर एक बार कर रहा है, ई जो है के बराबर है, दोनों यानी कि एक तरीके से समान है, ई और के, इधर के ई, तो यहाँ पर आइदर और में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पिछले पार्ट को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।